में शुभकामनाएं देती है। प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है। वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो। अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। प्रश्न संख्या 1 श्री अनुराग शर्मा जी। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 1 माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा, जो बिहार में ऐतिहासिक हम लोगों को जीत मिली है। और ये मौका ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। केंद्र बेतवा नदियों को जोड़ने की ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। माननीय मंत्री जी ने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर
बहुत विस्तार में मुझे जवाब दिया है और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी जो केन बेतवा रिवर लिंक की परियोजना है, इसमें जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, उसमें हमको इस क्षेत्र के लिए कितना पानी आवंटन होगा। विशेष रूप से झांसी के टहरौली क्षेत्र में मेरे वहाँ तकरीबन 53 गांव हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है। ये गांव के हैं जैसे कि परसा, बबनिया, रनियारा, टहरौली, टोड़ी, बिजना। अगर इनको डेड स्टोरेज से कुछ पानी आवंटन कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इन 53 गांवों में कोई भी खेती नहीं हो पाती है। दूसरा सवाल मंत्री जी से सप्लीमेंट्री में ये है कि ये जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है, ये आदरणीय मंत्री जी इस पे कोई टाइमलाइन हम लोगों को निर्धारित करके बता सकेंगे कि ये कब तक संपन्न होने की तारीख मिल जाए? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 10,62,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचित किया जाएगा। 194 MCM ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, 62 लाख की आबादी को ये पानी की सप्लाई और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर के उत्पादन के साथ ही साथ 27 मेगावाट सोलर के उत्पादन और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है और यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है, यहाँ के जो स्पीशीज है और यहाँ के जो पार्क है, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। शेष सभी जो कार्य हैं वो राज्य सरकार और जो पानी का वितरण है ये उनके मंत्रालय के संबंध में है, इसलिए इसकी जानकारी उनको वहाँ से मिलती है। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूँगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं। अगर उसकी DPR में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए, विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR में पानी के वितरण का विषय है,
माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।